ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द जेमिनी, सो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, सो यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाह रहा है, स्टेबिलिटी लेकर जाना, मतलब स्टेबिलिटी लेकर आना चाह रहा है, वर्किंग रियली हार्ड कि कैसे एक इस रिलेशनशिप को लेके कैसे एक स्ट्रॉन्ग लाइक वो बुनियाद खड़ी की जाए। अब कुछ के लिए हो सकता है कि ये आप खुद में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे आप स्टेबल हो सकते हैं ताकि रिलेशनशिप सही हो सके, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली और एनीथिंग, इवन इमोशनली एज वेल। आपकी एनर्जी क्या है? सो आपका ध्यान बार बार किसी पर्सन की तरफ जाता है, या हो सकता है कि आप वो टाइम याद करते हैं, या बेसिकली इट्स लाइक, मतलब देखिए, या तो आपने रिसेंटली कुछ एंड किया है, या हो सकता है कि इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी पेनफुल सिचुएशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इजी टू डील विद, ये इजी नहीं है इस चीज के साथ डील करना। तो हो सकता है बहुत कुछ आपके अंदर है जो आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या डील नहीं कर पा रहे। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ओके, आपको समझ नहीं आता कैसे इस चीज को एंड करें, कैसे आगे बढ़े, क्या करें, करें कि नहीं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दिस पर्सन इज इग्नोरेंट। ठीक है, ये पर्सन अभी फिलहाल ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इग्नोरेंट, ऑन ऑफ सिचुएशन। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उतना इन्वेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में जितना आप सोच रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो इक्वल चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। तो उनकी अपनी कोई सोच हो सकती है, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की और क्या इंटेंशन है आपकी। यू आर फीलिंग बिट्रेड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, शैटर्ड है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, खत्म हो चुका है सब कुछ। फीलिंग मतलब हार्ट ब्रोकन, या बिल्कुल लो, जैसे होता है ना, कोई किसी सिचुएशन के बारे में ऐसा फील कर रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, या गिव अप, या आपको ये लगता है कि आप क्या लेसन मिलना था इसमें से आपको, है ना। ऑन द अदर हैंड, आपके पार्टनर की इंटेंशन है 2 ऑफ कप्स, लव। मुझे लगता है कि वो स्टिल इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं अपने तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या उनको लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, जो भी किया, जो वो कर सकते थे। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू मेंटेन पीस, हार्मनी, ओके, और कम्युनिकेशन। ओके, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। तो व्हाट्स द आउटकम? द आउटकम इज पेनफुल। मतलब देयर इज लव, बट देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड एनर्जी। दैट मीन्स कि प्यार तो है, लेकिन अ, कोई वक्त मांग रहा है, या कोई पेशेंस, अरे थोड़ा वक्त दो, थोड़ा और रुको, थोड़ा ये, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा जैसे चीजों को ना, कि नहीं बहुत वक्त लग रहा है, एंड दैट इज वेरी पेनफुल इंडीड। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स। इस सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सो यहाँ पर पहले तो मुझे ऐसा लगता है somebody may return to you, कोई आपकी तरफ आने की सोच रहा है, या आप किसी को रिकंसिडर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, ये पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, तो थिंग्स में पिक अप।
ठीक है, मतलब कोई वापस आना चाह रहा हो, या थिंग्स मे पिक अप बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, कि आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ चीजें पिकअप हो सकती हैं, बातचीत हो सकती हैं, और हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हों, बट अब किसी को रियलाइज हो रहा है। आई डोंट नो इट इज यू और देम, बट यस, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस, किसी को सडनली रियलाइज हो रहा है दैट दे लव यू और यू लव देम, ऐसा कुछ, यू नो। और मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इट्स लाइक पास्ट टाइम लव, मतलब आप एक दूसरे के लिए बने हैं, तो कोई आपकी लाइफ में आ सकता है विथ सो मच लव, आपको लगे ही नहीं कि आप इस पर्सन को पहली बार मिल रहे हैं। ओके, सो करियर की बात करनी चाह रही हूँ, तो ये कार्ड जो है वो जंप होके आ गया। नाउ करियर में मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स देयर इज अ बिट स्लो एनर्जी, अगर हम करियर की बात करें, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को निखारने की, अपने टैलेंट को बाहर लेकर आने की। साइलेंटली यू आर वर्किंग विद इन योर सेल्फ, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बट आप, ऑफ कोर्स आप थोड़ा अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, या आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं, एज ए सेड, कि अपनी तरफ से अपने टैलेंट में इन्वेस्ट करना, खुद में जो डिवाइन ने आपको गिफ्ट्स दी हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल करना। सो आई सी अ रिवॉर्ड और अ रिकग्निशन हियर, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एक एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। यस, आप बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग गोइंग थ्रू समथिंग और अ फेज, लाइक होता है ना, कई बार आप जैसे अ, किसी चीज को लेके शैटर्ड होते हैं कि हाँ, ऐसा है, मतलब दिल, आपका दिल धक धक कर रहा है कि अरे, कुछ होगा ठीक कि नहीं होगा आपके करियर में, ये चीजें ठीक होंगी भी नहीं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट एट लास्ट आपकी जो विश है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, योर विश विल बी ग्रांटेड, सो यू मे सेलिब्रेट। बट अगेन इस चीज पे आपको फोकस्ड रहना है, अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स पुट करने हैं। नाउ इट इज ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट, a cycle, you know, that कि soon a new cycle is beginning, और मुझे लगता है कि आपको उस चीज के लिए रिसेप्टिव रहना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हो सकता है कि कुछ हफ्तों से या कुछ टाइम से यू वर फेसिंग कि आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही है जो आप चाह रहे हैं, कि जहां आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या थोड़ा चीजें ठीक हो जाएं, स्मूथ हो जाए, तो वेल, वो चीज होगी, पूरी होगी। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, डोंट गेट पैनिक, और इस चीज के साथ अडेप्ट कीजिए। मैं थोड़े और कार्ड्स लेना चाहूंगी फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो लव है, चाहे वो करियर है, और क्या मैसेज आ रहा है। योर पेशेंस विल बी पेड ऑफ। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए पहला ही कार्ड पेशेंस का है, दैट मीन्स कि थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जो भी हो रहा है ना, दिस इज लाइक अ टेस्टिंग फेज, ताकि आपका जो ब्लॉक्ड हार्ट चक्र है वो ओपन अप हो। ओके, और उसमें आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर्कएंजल राफायल है, दैट मीन्स ही इज सेंडिंग यू दैट लाइट हार्टेड एनर्जी, ग्रीन लाइट, सो दैट कि आप फोकस्ड रहें, आप हौसला ना हारें, आप हिम्मत रखें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। और ये ऑल्सो ये भी है कि 11 नंबर, दैट मीन्स अ पैसेज। ओके, सो अगर कोई चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं, दैट विल पास। ओके, वो भी उस चीज में से आप जरूर निकलेंगे, और चीजें जरूर ठीक होंगी। ओके, तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, क्या गाइडेंस है। सो यस, एक और चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, लाइक करियर में आपको रिकग्निशन तो मिल रही है, काम बढ़ रहा है, एक एक्सपेंशन मूड आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल किसी पे ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, और अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सतर्क रहिए कि आप ऐसी, मतलब किसी भी चीज में इन्वेस्ट मत कीजिए, मतलब बिना देखे सोचे समझे, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। व्हाट्स द गाइडेंस हियर।
ओके, आप ना किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा मन में या तो रिग्रेट है या डाउट है, कोई गिल्ट है और वही चीज़ है जो आपको स्टक रख रहा है और ये आपकी माइंड मतलब ये मेंटल ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट इज़ जस्ट अ मेंटल ट्रैप। तो आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ को छोड़ दो, लेट गो करो, जो भी चीज़ आपको इस चीज़ में रख रही है, लेट गो करो। ये बहुत ज़रूरी है कि टू ऑफ सोर्ड्स देखिए, वन इज़ लाइक कि आप इधर या उधर 2 नाव में हैं एंड वन इज़ लाइक अ पार्टनरशिप, ओके, दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग। तो फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग। आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं कि फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग, ओके, नॉट अगर आपका माइंड इधर-उधर भटकता रहेगा, तो आप भी भटकते रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड एक तरफ डाइवर्ट रहेगा कि नो यू वांट टू मेक दिस हैपन, यू वांट टू डू इट, व्हाटएवर, तो उसपे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये चीज़ तो और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, ओके, और जस्ट इट इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ लव, लेकिन शायद अभी आपको कहा जा रहा है टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल फॉर योर फ्यूचर। ये अभी ये वक़्त है आपके पास कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो करियर हो, ठीक है? तो आप कुछ अपने लिए नया वंडरफुल क्रिएट कर सकते हैं। अ, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो या फ्यूचर के लिए हो या करंट सिचुएशन के लिए हो, यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल। आई जस्ट वांट टू टेक वन कार्ड मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आई वांट टू सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑल द जेमिनी अबाउट योर सिचुएशन दैट यू आर इनटू। ओह माय गॉड! तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी नियर टू समथिंग। आप किसी चीज़ के बहुत क्लोज हैं। इट्स लाइक विक्ट्री, सक्सेस, दे नो, उनको पता है दैट यू आर टायर्ड, कि आप बहुत थक चुके हैं, बट you are near, okay, your kingdom spouse is near, या you are near to your goals, achieve जो भी आप करना चाहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, slay them all। अब slay them all का मतलब क्या है कि जो भी आपको जो भी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बहुत नज़दीक होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि अड़चनें आने की कोशिश करती हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग, कोई कई बार आपको मिसगाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, दिस एंड दैट आपको। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सब कुछ अकेले हैंडल कर सकते हैं, अकेले इन द सेंस कि आप इस चीज़ से लड़ सकते हैं। यू कैन बी योर ओन नाइट। तो जल्दी ही आप उस चीज़ यू विल बी लिविंग योर ड्रीम लाइफ, या हो सकता है कि यू विल बी इन इट, मतलब जो भी कुछ है। देखिए आप यहाँ कैसल है, जो लड़की है वो कैसल के बाहर है, लेट मी शो यू, ओके। तो वो कैसल तक पहुँचना चाह रही है। तो दिस इज़ योर ओन जर्नी, ये आपकी खुद की जर्नी है। तो वो चल रही है, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसको तंग करने के लिए। बट हियर शी इज़ सिटिंग इन द कैसल, कि खुद के कैसल में ये एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, नंबर 1। तो वो आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है और एन्जॉयिंग हर कंपनी, और यू कैन बी योर ओन नाइट। तो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, ओके, अबाउट अ सिचुएशन और एनीथिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।